गांधी जी के बारे में। ठीक है, हम एक सोचे ऐसा टॉपिक बनाए जैसे गांधी जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जितने महापुरुष हैं उन पर ही वीडियो बनाया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार उधम सिंह, ऐसे ऐसे महापुरुष को एक एक करके वीडियो बनाया जाएगा। जब एक ही बार देखिएगा उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं पॉइंट पे। तो महात्मा गांधी जन्म से लेकर मृत्यु तक बताऊंगा। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आप देखिएगा गुजराती बहुत वो होता है, गुजराती है प्रधानमंत्री भी है। ठीक है, बच के रहिएगा कहीं गुजराती मिलिएगा तो। पोरबंदर गुजरात में हुआ था, जो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था जी? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। किसका? महात्मा गांधी को। कहाँ? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, इनकी माता, इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था जी? पुतली बाई। इनका बहुत पहले ही शादी हो चुका था। इनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था जी? कस्तूरबा गांधी। और इनके 4 पुत्र थे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे याद कीजिएगा। देखिए इनके 4 पुत्र थे। कौन थे जी? हरिलाल मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 मणि लाते हैं जो 2 दास बन गए। 2 मणि लाते हैं जो 2 दास बन गए। कौन? हरिलाल मणिलाल, रामदास, देवदास। आप इतना रखिएगा, 2 मणि लाए। कौन? जो दास बन गए। ठीक है, अब देखिए इनका रिलेटेड है 1876। 1876 में महात्मा गांधी ने, कब? 1876 में महात्मा गांधी ने प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। महात्मा गांधी ने 1876 में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। ठीक है, 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। 1881 में राजकोट के हाई स्कूल में अध्ययन किया। दोस्तों आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जब वो दक्षिण अफ्रीका के लिए पलायन हुए थे, उस समय एक मार्लन पिटलो स्टेशन था। काला और गोरा का भेदभाव था, तो गांधी जी को उठाकर बाहर फेंक दिया था। गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दिया था। ठीक है, उस समय काला गोरा का था, अब क्या है? छोटा बड़ा का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटा बड़ा का ध्यान। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। कहा जी? 1881 में राजकोट के हाई स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। राजकोट के हाई स्कूल में। ठीक है, राजकोट के हाई स्कूल में अध्ययन किया। 1853 में 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हो गई। ठीक है, 1883 में उनकी विवाह हो गया। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। उम्र 13 वर्ष। ठीक है, 1885 में 63 वर्ष की अवस्था में उनकी पिता का देहांत हो जाता है। इनका, महात्मा गांधी का पिता का देहांत हो जाता है 1883 में। ठीक है, 1887 में महात्मा गांधी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ठीक है, 1887 में भावनगर शामल दास कॉलेज प्रवेश किया। कब? 1887 में भावनगर में वो उसने कॉलेज में, फिर 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद उसने छोड़ दिया। इस कॉलेज में दाखिला होने के बाद 1 साल फिर छोड़ दिया। ठीक है, 1888 में प्रथम बार
प्रथम उनका पुत्र हुआ 1888 में प्रथम पुत्र हुआ। ठीक है। 1893 में भारतीय मुसलमानों द्वारा एक व्यासक संघ की मांग कर केस लड़ने के लिए 1893 में 1888 में प्रथम पुत्र हुआ। 1891 में वकालत करने के लिए मुसलमानों की मुंबई राजकोट में वकालत किया। कहा? मुंबई और राजकोट में वकालत किया, मुंबई के राजकोट में। 1893 में भारतीय मुसलमानों द्वारा एक व्यापक संघ की 1893 में मुसलमानों की द्वारा व्यापक संघ की, ठीक है, व्यापक संघ की पर केस लड़ने की दक्षिण अफ्रीका ट्रांस की राजधानी गए। ठीक है। प्रिटोरिया। कहाँ पहुंचे थे? प्रिटोरिया पहुंचे थे गांधी जी, प्रिटोरिया पहुंचे। ठीक है। सभी प्रकार के रंगभेद के समान, रंगभेद जो था ना उसी के पर उन्होंने केस लड़ा था। ठीक है। 1894 में रंगभेद सामना करते वही समान कार्य करने का वकालत करने के लिए फैसला ले लिया। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका गए तो 1894 में रंगभेद के लिए उन्होंने केस लड़ने की संकल्प ले लिया। ठीक है। 1896 में 6 महीने के लिए 1896 में 6 महीने के लिए महात्मा गांधी भारत आए। उस समय भारत आए और अपने पत्नी और पुत्र को फिर लेकर चले गए। ठीक है। 1899 में ब्रिटिश सेना के 1899 जो था 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेना तैयार किया गया था। एम्बुलेंस सेना तैयार किया गया था। तो गांधी जी एक बहुत चतुर नेता थे। गांधी जी अम्बेडकर के बीच प्रतिदिन लड़ाई या मतभेद होता रहता था। महात्मा गांधी जो थे उनका सोच अलग था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जिनका सोच अलग था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1932 के आप बात जानते होंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे देश और प्रति समाज के प्रति एक निष्ठा रखते थे, एक समानता बनाने की कोशिश किए जो हुआ नहीं। और महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ जो जाता था वो तुरंत भूख हड़ताल पर बढ़ जाते थे। सीधे भूख हड़ताल का मतलब क्या हुआ? हम तो पहले से मरे हुए हैं, आप क्या मारिएगा? अनशन पर बैठ जाएंगे, हम तो मरे हैं, अब मारो आप। तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के प्रति हमेशा नोकझोंक होता रहता था। बल्कि हम बात करें तो पूरे संविधान सभा में अम्बेडकर के प्रति, अम्बेडकर जितना एजुकेशनल और एजुकेटेड लोग था ही नहीं कोई। ठीक है। अगर कोई था और उसके बदौलत जितने संविधान सभा में थे तिनके की तरह बिखर जाते, एक तिनका समझकर। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगर चाहते तो अपनी जिंदगी बहुत सुखी से मना सकते थे, पर नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने समाज और पूरे समाज को देखा और उस समाज में उन्होंने कुछ काम किया। ठीक है। धन्यवाद। इसके गांधी जी के टॉपिक और आगे